देखो चैप्टर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आज हम करेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फार्मूला कि फार्मूला से हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमने पहले भी किया था कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसे सॉल्व करते थे यानी कि एक्स की वैल्यू निकालते थे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कई बार आपके पास क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत लेंथी आती है और फैक्टर करना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, कई बार आपके पास वैल्यूज पॉइंट में भी आती है। ठीक है, तो देखो, तो फार्मूला क्या है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे सॉल्व करने का, ठीक है, ये मेथड है आपके पास। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान देख लेना, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ रहा है तो ये रूट्स इमेजिनरी आएंगे और ये सॉल्व नहीं होगा। ओके ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लो। ठीक है, अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो रूट्स क्या आएंगे, इसके इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे फैक्टराइज हो गए। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है या ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज आएगी तो हमने सॉल्व नहीं करना और ये चीज आएगी तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चीज लगी पता। ओके, ठीक है, आज एक एग्जांपल करते हैं जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि हमने फार्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूं, 5x स्क्र माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 15। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए मेरे पास, 2। ठीक है, एक तो बाय फैक्टराइजेशन है और एक बाय फार्मूला है। ठीक है, तो मैं दोनों से बताता हूं आपको, फिर देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, 5x स्क्र माइनस, बाय फैक्टराइजेशन बता रहा हूं, ठीक है, फिर फार्मूले से भी करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 और मल्टीप्लाई करके 15। ठीक है, 5 माइनस 3 क्या आ गया, 5x स्क्र माइनस 5x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। एंड 5x कॉमन तो x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। एंड 5x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3 अपॉन 5 और x की वैल्यू क्या आएगी, 1। ये था बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब बाय फार्मूला हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बाय फैक्टराइजेशन ये तो छोटी कैलकुलेशन थी, सॉल्व हो गया। कई बार बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो इसे फार्मूला से कैसे करेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसे आप कंपेयर करोगे किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो a की वैल्यू 5 आ रही है, b की वैल्यू माइनस 2 आ रही है और c की वैल्यू माइनस 3। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या आ रहा है, कहीं लेस देन तो नहीं आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस 3, तो कितना आ गया, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 5 15 प्लस 4 5 20 3 60 विच इज इक्वल टू 64। देखो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यानी कि इसके रूट्स निकल जाएंगे। आ जाओ फार्मूले का यूज करते हैं। नाउ x इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस बी, माइनस लिख लिया। b, b की वैल्यू क्या है, माइनस 2। ये माइनस ये वाला था, ये वाला माइनस था, और b की वैल्यू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल चुके तो मैं डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 64 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 5। ओके, तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का था 8 अपॉन 10। ठीक है, यहां बताता हूं आप,
देखो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस का मतलब है 2 + 8/10, और दूसरी वैल्यू x की आएगी 2 - 8/10। ठीक है, प्लस माइनस एक बार 2 + 8, एक बार 2 - 8, 2 + 8 और 2 - 8, ये चीज लगी पता। प्लस माइनस का मतलब है कि दो वैल्यूज आ रही, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, वही मैंने किया। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 10/10, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास -6/10। 2 3 = 6 एंड 2 5 = 10, और ये 1 ये 1, तो x की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू क्या दी है -3/5। ठीक है, चेक करके देख लो, यहां पर भी हमने यही वैल्यूज निकाली और यहां पर भी यही वैल्यूज निकल रही है। ठीक है, तो ये तो वो क्वेश्चन था जहां फैक्टराइजेशन होगी तो ओके, अगर नहीं हो रही है तो हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, और यहां से हमें इसके वैल्यूज इजीली निकलेंगी ही निकलेंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ फैक्टराइज नहीं होगा आपसे तो वैल्यूज नहीं आएंगी, और यहाँ ग्रांटेड है कि यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज निकलेंगी निकलेंगी बाय यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जहां पर हमने क्वेश्चन करना है डेसिमल का। ठीक है, कि x की वैल्यू जब डेसिमल में आएगी तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एग्जांपल, जहां से आपको और क्लियर जाएगा। ठीक है, फिर एक x की पावर 4 में भी करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास कि आपने सॉल्व करना है, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, x - 18/x = 6। ठीक है, तो इससे पहले सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा x एलसीएम, तो क्या आ जाएगा x² - 18 = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x² - 18 = 6x, तो क्या आ जाएगा x² - 6x - 18 = 0। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करो, मल्टीप्लाई करके -18 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए -6। ठीक है, तो ये मेरे पास नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर, ठीक है नहीं बन रहे बना के देख लो। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कंपेयर करेंगे, तो ax² + bx + c = 0 के साथ, तो a की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू -18, यही आ रही है। ठीक है, आ जाओ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर b² - 4ac निकालेंगे, विच इज इक्वल टू b² - 6² - 4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और c की वैल्यू -18, तो 1 एंड -18 क्या आ गया 36 एंड माइनस माइनस प्लस 72 एंड विच इज इक्वल टू 108, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्व होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b प्लस माइनस √b² - 4ac 108। ठीक है, और यहां पर क्या था, माइनस b की वैल्यू थी -6, इसमें रफ कर दूं, यहां लिखने रख ले। देखो माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 प्लस माइनस b² - 4ac कितना 108 अपॉन 2a, 2 इंटू ए इज 1, तो x की वैल्यू क्या की माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 108 अपॉन 2, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें 108 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है 3 डेसिमल तक निकाल लेना है। ठीक है, 108 का स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हो। ठीक है, 1 1 1 कट गया, क्या आ गया 08 नीचे, ये आ गया 2। ठीक है, डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो 0 से किया तो 0 लग गया, तो क्या आ गया 0 0 08, यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ 2 0 लगा दो तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट 2 0 नीचे। अब किससे करेंगे हम 3 से, 3 से किया 609 और कितना आ गया मेरे पास 171। ठीक है, यही आ रहा है 9 नॉट 171, इट इज 191, 1 एंड 9 एंड 1। ठीक है, अब क्या करना है आपने 2 0 और लगा लो। ठीक है, आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या गया 206, स्क्वायर रूट तो आते ही आपको निकालना है। ठीक है, तो 9 2 18, 9 से कर रहा हूं मैं,
तो क्या आ गया 9 9 से 81 162 एंड 9 2 जा 18, कितना आ गया 9 7 एंड 4 479। फिर से 2 जीरो लगा लो आगे, 3 डेसिमल तक निकालना है तो 2 जीरो, तो यहाँ क्या जाएगा 2078, यही आएगा। ठीक है, तो ये कर लो कितने से आएगा, ये 4 है 2 से किया तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 6 1 4, ये आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ये x की वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस 10.392 अपॉन 2। ये ध्यान रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो देखो यहां से x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इसे मैं रफ कर दूं साइड में। ठीक है, ये यहाँ पे हम झूठ नहीं है इसकी, ये वैसे भी रफ काम था। ठीक है, आ जाओ। तो देखो x की वैल्यूज क्या आ रही, एक आ रही मेरे पास 6 प्लस नॉट माइनस, एक प्लस में लिखूंगा 10.392 अपॉन 2, और एक आ जाएगी 6 माइनस 10.392 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आ गई 16.392 अपॉन 2, और ये क्या आ गया मेरे पास माइनस 4.392 अपॉन 2। तो इसको काट दो, कितना गया 8.191। ठीक है, एंड दिस इज 2.1, ये 196। ठीक है, तो x इज इक्वल टू राउंड अप किया तो 0, ये कितना 10 हो जाएगा तो ये आगे 20 हो जाएगा, तो ये आ गया 8.2 और ये कितना जाएगा 2.2। ठीक है, तो x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 8.2 आ रही है और एक x की वैल्यू 2.2 आ रही है। ठीक है, तो ये दो x की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ओके कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हो 8.2 2.2, अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 6 आ रहा है, देखो 6 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक लेना, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, तो डेसिमल में हमारे पास पूछा होगा तो हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जब हमारे पास x की पावर 4 है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास x की पावर 4 में हम क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये आपने 8th या 9th में भी किया इस तरह का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि मैं वही इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसे, ठीक है, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता था ऐसे 2x² का होल स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ x² की जगह मैं y पुट कर दूं, ये जो कर रहा, ठीक है, तो मैं इसे इजिली सॉल्व कर सकता हूँ 2y² प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसे मैं बाय यूजिंग द फार्मूला सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो आप बाय फैक्टराइजेशन करो चाहे बाय यूजिंग फार्मूला करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि बाय फैक्टराइजेशन तो आपको फैक्टराइजेशन का ही यूज करना है। अगर आपको लिखा है बाय यूजिंग फार्मूला तो आपने फार्मूले से ही करना है, तो फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करोगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन पूछा है तो फैक्टराइजेशन से करो, फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, रफ काम में करके देख लो क्या रूल्स बनते हैं, वो अलग चीज है। और अगर फार्मूले का यूज करने को बोले तो फार्मूले का यूज करो, तो फैक्टराइजेशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां मैं इसे फार्मूले का यूज करके कर रहा हूं सॉल्व। तो देखो इसे मैं कंपेयर करता हूं, देखो y वेरिएबल तो मैं y के साथ कर रहा हूं, ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 3। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं यहां पर नाउ। देखो जब भी पावर 4 में होगा आपने इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, ये y² है, y है। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू चेक करो। b² क्या आएगा 5² माइनस 4, a की वैल्यू क्या आएगी 2 एंड c की वैल्यू आएगी 3। 25 माइनस 24 एंड विच इज इक्वल टू 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये इफेक्ट मतलब इसकी x की वैल्यूज आएंगी। तो बाय यूजिंग फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस b, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 माइनस b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिखते हैं क्योंकि माइनस तो पहले का था।
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, 1 अपॉन 2 इंटू ए इज 2। तो x की वैल्यू क्या की -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 4 और एक आ गया -6 अपॉन 4। ठीक है, ये आ रहा है। बी, ये तो -5 था, ये प्लस कहाँ से आ गया, तभी यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि एक्स के को जब मैं सॉल्व करूंगा आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये माइनस था, तो ए बी की वैल्यू माइनस है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, 6 अपॉन 4 एंड 4 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं, सॉरी नॉट x, ये क्वेश्चन है y के लिए, तो x कैसे आ गया, y के लिए ना क्वेश्चन, तो ये y की वैल्यूज हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, y की। तो y की वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, 3 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1, ये दो वैल्यू आ रही। क्वेश्चन x में है तो आंसर x में आएगा। यार एक बात ध्यान रखना, y स्केयर था तो y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो y की वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो x के। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था अगर पावर 4 है तो x की 4 वैल्यूज आती हैं, तो यहां भी 4 वैल्यूज आएंगे, तो यहां से x क्या आ जाएगा, √1। ठीक है, तो अंडर रूट में दो वैल्यूज होती हैं प्लस माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा x प्लस माइनस √3 अपॉन 2, या x इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज कर दो तो 3 2 अपॉन 2। तो x की क्या वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 3 √2 अपॉन 2, यही आ रहा है, नहीं गलत कर दिया ना। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो √3 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये मेरे पास आएगा √6 अपॉन 2, और x क्या आएगा, प्लस माइनस 1। देखो दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज है, तो ये x की 4 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x अप टू 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस, तो आप √6 को सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है आंसर, तो ये वैल्यूज आपको सॉल्व करने पड़ेगी, √6 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तो आप यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपके पास 5D एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 5D एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके।